हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय भगवद गीते माँ, जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते माँ, जय भगवद गीते। कर्म सुमर्मं प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परामा, जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी माँ, जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा माँ, जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी मैया, नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी माँ, जय भगवद गीते। समता त्याग सिखाविनी, हरि मुख की वाणी मैया, हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी माँ, जय भगवद गीते। दया सुधा बरसाविनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे माँ, जय भगवद गीते। जय भगवद गीते माँ, जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते माँ, जय भगवद गीते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट टू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आज के स्पेशल सेलिब्रेशन सत्संग में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, भगवत कृपा से 9 मंथ्स में हमारा सब भगवद गीता के कोर्स कंप्लीट हुआ और हम सब ने बहुत आनंद लिया। पिछले कुछ डेज से हम ये स्पेशल सत्संग कर रहे हैं जहां आप सबकी फीलिंग्स जान रहे हैं,
और बड़ा आनंद आ रहा है। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करते हैं। आज सबसे पहले हम चलते हैं चंबा, मेरी मासी जी के पास। अरुणा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस, एंड मंच आपका है। बोल हरी हरी बोल। मैं अरुणा महाजन चंबा से बोल रही हूँ। मैं इस ग्रुप के साथ 2017 में जुड़ी थी। मुझे इस ग्रुप के साथ जोड़ने वाली निधि बैद जी और मेरी कजन मोहिनी जी, जो निखिल जी के मम्मा हैं, वो हैं। उनको मैं आज शत शत प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में इतना परिवर्तन लाया। जब से मैं इस ग्रुप में जुड़ी हूँ, मेरे जीवन में बहुत ही परिवर्तन आए हैं। मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ। मैं निखिल जी के लिए 2-4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। धन्य है वो धरती जिस पर तेरा जन्म हुआ, धन्य है वो धरती जिस पर तेरा जन्म हुआ, धन्य है वो कुटुंब जिस पे ये लाल हुआ, धन्य है वो कुटुंब जिसमें ये लाल हुआ, धन्य है वो माता पिता जिसने तुझे जन्म दिया, धन्य है वो माता पिता जिसने तुझे जन्म दिया, धन्य है वो ठोकर जिसने तुझे ये ज्ञान दिया, धन्य है वो ठोकर जिसने तुझे ये ज्ञान दिया, धन्य है तेरे रिश्ते नाते जिसने तेरा साथ दिया, धन्य है वो रिश्ते नाते जिन्होंने तेरा साथ दिया, धन्य है वो अमृत बेला जिसमें तूने रस बरसाया, धन्य है वो अमृत बेला जिसमें तूने रस बरसाया, धन्य है वह गोलोकियन जिनके जीवन में बदलाव आया, धन्य है वो गोलोकियन जिनके जीवन में बदलाव आया। फ्रेंड्स, जब से मैं इस सत्संग से जुड़ी हूँ, मेरे जीवन में काफी परिवर्तन आया। मैंने अपने जीवन में काफी स्ट्रगल किए, दुख देखे काफी, लेकिन मैंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। फ्रेंड्स, मैं दुकान पे बैठती हुई भी मैंने भगवान का नाम अपने साथ रखा। दुख जब आता है तो आदमी को बर्दाश्त तो नहीं होता, लेकिन उसको सहन करना ही पड़ता है। वो कैसे होगा? तब हम भगवान का नाम जाप करते रहेंगे तो भगवान हमारी हेल्प जरूर करते हैं। इस 9 महीने में मैंने भगवत गीता से सीखा कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो हमारा एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो हमारे साथ रहेगी। आत्मा जो है एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चल जाती है। जैसे हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही ये आत्मा है। आत्मा जो है वो परमात्मा से हमें मेल करवाती है। हमें एकांत में बैठने का प्रयास करना है और अंदर से आत्मा के दर्शन करने हैं और सुख का अनुभव करना है। ये तभी होगा जब हम रेगुलर सत्संग में रहेंगे। उसके बाद मैंने सीखा कि कर्म के बारे में। कर्म जो है हमें बहुत ही सोच समझ के करने हैं। कर्म करते समय तो हम बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन जब उसका फल भोगना पड़ता है तो हम भगवान को ही ब्लेम देते हैं कि भगवान ने हमें दुख दिए हैं। लेकिन अब इस सत्संग से जुड़कर हमें समझ आई है कि जो कर्म है वो हमारे ही किए हुए हैं। हमारे जैसे हम खेती में बीज बोएंगे, वैसे ही हम उसका फल पाएंगे। कर्म बहुत ही सावधानी से करने हैं। ये ऐसे हैं कि जैसे एक बछड़ा हजारों गांवों से अपनी माँ को पहचान लेता है, ऐसे ही हमारे कर्म हैं। ये हमारे साथ कई सदियों तक चलेंगे और हमें भोगने ही पड़ेंगे। दुख सुख तो दुनिया का एक गहना है, ये तो हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जब सुख आता है तब हम बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन दुख जब आता है तो हम बहुत ही दुखी होते हैं। फ्रेंड्स, दुख में दुखी नहीं होना, अपने नाम को बढ़ाना है। नाम गुरु मंत्र को जो दिया हुआ है, गुरु मंत्र हमें, वो हमने दिन रात बढ़ाना है, तभी हम इस दुख से बल्कि पार हो पाएंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा बहुत चंचल है, इसको कैसे काबू करना है? जैसे पानी का स्वभाव है बहना, ऐसे ही हमारा मन है। मन का स्वभाव, मन को स्थिर करने के लिए हमें गुरु की जरूरत बहुत है। हमने गुरु नाम की मोटर लगानी है और ज्ञान की पाइप लगाकर इसको ऊपर चढ़ाना है, तभी हम
पॉजिटिव सोच सकते हैं। मन का स्वभाव यही है कि नेगेटिव ही सोचता है। भगवान भी यही कहते हैं कि मैं हवा को तो रोक सकता हूँ, लेकिन मन को रोकना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। फ्रेंड्स, मैंने इस ग्रुप से ये भी सीखा कि जब हम भगवान के पास जाते हैं तो सिर्फ अपनी फरियाद ही लेके जाते हैं। भगवान के पास हम जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, तभी हम भगवान के पास जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो भगत मेरे पास ज्ञान प्राप्ति के लिए आएगा, वो भगत मुझे बहुत ही पसंद है। उस भक्त को तो मैं इतना ज्ञान दूंगा कि वो हैरान हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस ग्रुप के साथ मैंने ये भी सीखा कि जब हम बल्कि आरती करते हैं, आरती के जो भाव होते हैं वो हम अपने मन में उतारते हैं। आरती करते समय हमें बहुत ही आनंद आता है। सत्संग तो मैंने काफी देर से सुन रही थी, लेकिन जो लॉकडाउन में मैंने निखिल जी के 3-4 सत्संग लगातार सुने, जैसे आरती के लिए, भोग के लिए, एकादशी व्रत के लिए, वो सत्संग तो मैं उस सत्संग से मैंने अपने जीवन में बहुत ही परिवर्तन लाए। फ्रेंड्स, निखिल जी ने जो कार्तिक मास में हमारे स्पेशल सत्संग लगाए थे, उसमें भी वो भी सुनकर मेरे जीवन में काफी बदलाव आया। कार्तिक मास में हमने बहुत ही एंजॉय किया। कार्तिक मास में हमने अपना नाम जाप बढ़ाया, दीप दान किए, भूमि आसन किया और व्रत भी रखे। कार्तिक मास में हमने बहुत ही मजा लिया। उसके बाद निखिल जी ने गीता जयंती के स्पेशल सत्संग करवाए थे, उसमें भी सभी के रिव्यू सुनकर इतना आनंद आता है कि हम सोचते हैं कि हम ही दुखी हैं, लेकिन जब हम सभी के रिव्यू सुनते हैं तो लगता है कि ये संसार ही दुखियालय है। फ्रेंड्स, जब इस सत्संग से जुड़ने से मेरे साथ 2 डिवाइन एक्सपीरियंस ये हुए कि मेरे घर में नॉनवेज बनता था, वो नॉनवेज अब मेरे घर 8-9 महीने से बंद है। और उसके बाद मैंने लहसुन प्याज भी अपने घर में लाना छोड़ दिया और हम अब बिना लहसुन प्याज के खाना बनाते हैं। जब से बिना लहसुन के खाना बन रहा है, मेरे को बड़ी खुशी होती है कि भगवान को मैं बड़े अच्छे तरीके से भोग लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, भोग की बात करूं तो मैं भोग पहले एक ही टाइम लगाती थी, लेकिन जब से ये सत्संग से जुड़ी हूँ अब तो ऐसा है कि भोग 3-4 टाइम लगता है। और जब भी कोई चीज खानी होती है तो भोग लगाकर ही खाते हैं। अब मुंह में कोई भी चीज भोग लगाए बिना नहीं जाती। फ्रेंड, इस सत्संग से जुड़कर मेरे जीवन में इतने बदलाव आए कि हमें ठहराव आया है, स्थिरता आई है, बल्कि किसी के साथ प्यार से बोलना आया है। हम जहां भी जाते हैं, जब भी सभी गोलोक एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है और मिलकर बड़ी ही खुशी आती है। फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, बल्कि इस सत्संग से जुड़ के हमें ईश्वर से पासपोर्ट तो मिल गया है गोलोक धाम जाने का, लेकिन जो वीजा है वो हमें अपने गुरु ही लगाएंगे। गुरु से वीजा लगाने के लिए हमने कुछ फॉर्म फिल करने होते हैं। उस फॉर्म में क्या लिखना है, एक साधना, सेवा, सत्संग और सदाचार, ये 4 चीजें लिखकर हमने गुरु को देनी है। गुरु एक ना एक दिन हमें जरूर ही हमारा वीजा लगाएंगे और गोलोक धाम बन जाएंगे। उसके बाद गुरु की नाव में हमने बैठ जाना है और अंत में हमने ये ही बोलना है, हे दीना बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। हे दीना बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। पार करो मोरी नैया सतगुरु, पार करो मोरी नैया सतगुरु, पार करो मोरी नैया। हे दीना बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। हे दीना बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। जब हम गुरु की नाम में बैठेंगे
तो गुरु को तरस आ ही जाएगा कि अपने भक्तों को मैंने गोलोक धाम लेके जाना है। फ्रेंड्स, इस मंच से मैं अपनी फ्रेंड्स मोनिका जी जो मेरे मेंटर हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उनके ग्रुप में आकर मैंने बोलना सीखा। मैं तो रिव्यूज बिल्कुल नहीं दे पाती थी, लेकिन उनके मोटिवेशन से मुझे बोलने का प्रयास हुआ और मैं इस बड़े ग्रुप के में बोल रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं मोहिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को इस ग्रुप के साथ जोड़ा और आज मैं अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें यहाँ से सीख रही हूँ। अंत में मैं यही कहूंगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है हे भगवान जी आपकी कृपा और शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अरुणा जी, मासी जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए हम हमेशा ही आपके आभारी रहेंगे। सब बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं, नहीं तो हमारे में कोई योग्यता नहीं है। आप सब बड़ों की ब्लेसिंग से, प्यार से हम कुछ कर पा रहे हैं, और बड़ा अच्छे से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। देखिए, एक और बात तो चलती है कि नित्य निरंतर कोई चलते रहे तो कैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अदरवाइज जैसे आप सब लोग भी, मैक्सिमम लोग स्ट्रगल करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, फीलिंग शेयर करने में। वैसे मासी जी भी स्ट्रगल करते थे, बट आज वो बहुत कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख पा रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस बना पा रहे हैं। और बिल्कुल मेरी मम्मा ने भी बिल्कुल एक अच्छी सिस्टर का जो होना चाहिए रोल हमारे सारे रिलेशन में, एक दूसरे को मोटिवेट करना। आई थिंक देखिए, अरुणा जी की जर्नी में कितने सारे डिवोटीज ने अलग अलग तरह से मोटिवेटर का रोल प्ले किया, चाहे मेरे मम्मा हो, उधर से निधि जी हो, या इधर से मोनिका जी हो, है ना। तो मिलजुल के ही गोलक परिवार आगे बढ़ेगा। अब अरुणा जी बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेटर बन रही हैं। तो थैंक यू मासी जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए एक और प्यारे डिवोटी के पास चलते हैं, चंबा में ही ईशा जी के पास। हरी हरी बोल ईशा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। सभी को इस पर्टिकुलर रीडिंग की कंप्लीशन पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं ईशा सोनी, चंबा, हिमाचल प्रदेश से 2018 में रेणु सहदेव जी के माध्यम से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। रैंडमली उन्होंने मेरे साथ की कन्वर्सेशन की कि वो ऑनलाइन सत्संग करती हैं, क्या तुम करना चाहोगी? और मैं झट से तैयार हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मुझे भी भागवत गीता पढ़नी है। साथ ही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उनसे यही था कि आप पढ़ चुके हैं? वो बोलते हाँ, मैं पढ़ चुकी और मुझे बहुत बहुत मजा आया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आप अभी भी जुड़े? बोला हाँ, मैं फिर से रीडिंग कर रही हूँ, मैं पढ़ भी चुकी, पढ़ भी रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। फिर मुझे लगा जब आप पढ़ चुके तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हो, है ना? तो उनका यही जवाब था कि पहले तुम एक बार पढ़ करके देखो, फिर आपके सवाल का जो जवाब है वो खुद मिल जाएगा। रियली फ्रेंड्स, मैंने भागवत गीता पढ़ी और मुझे समझ में आया कि भागवत गीता कोई नॉवल नहीं है, कोई जर्नल बुक नहीं है जिसे एक बार रीड आउट किया जाए। वो एक ग्रंथ है, हमारे सभी वैदिक ग्रंथों का सार है। और उसमें स्वयं श्री कृष्ण भगवान आपके गुरु के माध्यम से आपसे बात करते हैं। और हर रोज प्रभु के साथ कन्वर्सेशन करना कौन नहीं चाहता। हर बार नई रीडिंग में नए सवाल और उनके नए जवाब गुरु के माध्यम से प्रभु हमें देते हैं। और बिल्कुल उसी जैसे रेणु जी तब से चल रही हैं, जब से वो जुड़ी हैं, वैसे मैं भी चली हूँ गोलोक एक्सप्रेस के साथ और भागवत गीता की मल्टीपल रीडिंग्स कर चुकी हूँ। आज मैं आप सभी के साथ ये भी बताना चाहूंगी कि मेरी फैमिली के बहुत ज्यादा इंडिविजुअल्स जो है वो भी जुड़ चुके हैं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे दाद के फैमिली, नान के फैमिली, और इवन मेरे ससुराल से मेरी जेठानियां, मेरे मदर इन लॉ, सब हम सब मिलकर के भागवत गीता का अध्ययन जो है वो गोलोक एक्सप्रेस के साथ कर रहे हैं। शिप्रा जी बहुत ही प्यारी डिवोटी हैं, मेरी बुआ जी हैं, बहुत वंडरफुल। वो गोलोक एक्सप्रेस के साथ सत्संग, साधना और सेवा के प्लेटफॉर्म तक आ चुकी हैं। मेरी सिस्टर, हस्बैंड, सभी, और बहुत बहुत आनंद। अब हम लोगों के बीच में एक कॉमन टॉपिक फॉर कन्वर्सेशन है। नहीं तो पहले ये होता था कुण जी अभ्या आया, कुछ ही जाना, कुण खरा कुण बुरा, जस्ट लाइक दैट, और कुछ नहीं। अब 90% ऑफ कन्वर्सेशन जो है
वो चेंज हो चुकी है। हाँ, 10% अभी भी इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अभी भी हम वो मटेरियल वर्ल्ड की बातों में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब मेजोरिटी ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो भक्ति में है और बहुत आनंद आता है। अब हमारी कन्वर्सेशन होती है, आपका सेशन हो गया, आपने आज क्या सीखा, इस तरीके से, और बहुत मजा आता है, बहुत बहुत मजा आता है। और हाँ, मैं इस पर्टिकुलर रीडिंग में जो डिवाइन रियलाइजेशंस हुई वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, बचपन से एक सपना मुझे बार बार आया करता था, जिसमें मैं बहुत परेशान हूँ, दौड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, कुछ गंदे लोग मेरे पीछे हैं, कुछ सुपर नेचुरल पावर, मैं कई जंगल क्रॉस कर रही हूँ, फिर एक तालाब आता है जिसे क्रॉस, नदी जिससे मैं क्रॉस करती हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रोकोडाइल्स है, और फिर मैं उस नदी के छोर तक पहुंचती हूँ जहां पर स्वयं अ, हमारे प्रभु जी भोले शंकर और माता पार्वती बैठी होती हैं, और वो मेरे से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, और मैं उनको हर बार ये रिप्लाई करती हूँ कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुला लो अपने पास। तो मतलब हमारा हिमाचल देव भूमि, उसके ऊपर चंबा शिव भूमि। मेरी शादी चंबा में हुई अल्टीमेटली। पहले तो हम लोग पापा के साथ जहां जहां उन्होंने जॉब परस्यू की वहां वहां रहा करते थे, और अल्टीमेटली शादी जो है वो चंबा में हुई मेरी बुआ जी के थ्रू। मैं हमेशा उनको गुस्सा करती हूँ कि करती थी, आई थिंक करती थी, कि मेरी शादी आपने बहुत दूर कर दी, और हम घर, मैं मायके नहीं जा पाती हूँ बहुत बार, कभी कोई फंक्शन नहीं अटेंड कर पाती, बहुत कम मतलब जाना होता है, तो हमेशा गुस्सा। लेकिन नहीं, अब ये रियलाइज होता है कि वो डिवाइन प्लान था प्रभु जी का, मतलब भटकते रहो, अंत में फिर अ, भोले शंकर के धाम में आपको विष्णु भक्ति मिली गोलोक एक्सप्रेस के थ्रू, और बिल्कुल ये अब मुझे बहुत डिवाइन नजर आता है। उस सपने के साथ मैं रिलेट कर पाती हूँ जो रैंडमली मुझे आया करता था। और बिल्कुल ये जो कहा जाता है, जो शिव भक्त है उनको वैष्णव भक्ति जो है वो बहुत बहुत इजीली मिल जाती है, और बहुत कृपा होती है, तो उसी तरीके की कृपा मुझ पर हुई। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के थ्रू अपनी बुआ जी का करना चाहूंगी, जिनको मैं बहुत तंग करती हूँ। और अब सपने में मतलब प्रभु जी के साथ साथ जो है वो निखिल जी भी आना शुरू हो गए। अब धरती की जगह मैं एरोप्लेन में उड़ रही होती हूँ बहुत बार, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब जो पास टाइम में मतलब लगता था यार कोई इंसिडेंस सा हो गया होगा ना, कुछ अच्छा हुआ तो भी, या फिर मतलब जो लगता था अच्छा कुछ हो रहा है, मतलब सपना सा है, वो अब समझ में आता है नहीं, वो सब कुछ जो है वो एक डिवाइन प्लान होता है प्रभु का हर एक चीज में, तो वो काफी क्लैरिटी के साथ अब दिखना शुरू हो गया हुआ है। फिर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर रीडिंग में फाउंडेशन कोर्स किया, और इतना डिटेल में किया कि आनंद ही आनंद आ गया बहुत ज्यादा। ये पर्टिकुलर कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, मेरा वन ऑफ द फेवरेट कोर्स है हमारे गोलोक एक्सप्रेस का। और जब इसमें हम लोगों ने सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार पर निखिल जी के साथ सत्संग किया, तो ऐसा लगा जैसे कि मल्टीपल डायमेंशंस जो है वो खुल गए हों। मतलब पहले तो लगता था एक दो ऑप्शन है सत्संग के, एक दो ऑप्शन है साधना के, एक दो ऑप्शन है सेवा के, है ना, और सदाचार तो फिर बहुत दूर दूर की बात थी हमारे लिए। लेकिन अब मतलब इस बार जब इतना डिटेल में किया, तो लगता है यार मतलब जैसे 3-4 डायमेंशन तो बहुत कम होते हैं, मल्टी डायमेंशनल जो है वो वेज है सत्संग, साधना, सेवा के। तो सेवा जो है वो पर्टिकुलरली मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, कि कैसे हम किसी के साथ कुछ अच्छा करें, कि रिलेशन जो है वो अच्छे बने इस तरीके से। तो और दूसरी बात कि प्रभु के साथ सेवा करने का, मतलब प्रभु के साथ जुड़कर कुछ कर्म करने का तो और ज्यादा मजा आने लगा है सत्संग करके, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के। तो मुझे ये रियलाइज हुआ, जब आपकी साधना इंक्रीज होती है, जब आपकी माला जाप इंक्रीज होती है, तो आपको सेवा के मौके प्रभु अपने आप दे देते हैं। मतलब सेवा भी आई थिंक हम अ, बस जस्ट अपने आप सोच के नहीं कर सकते, उसमें भी प्रभु का आशीर्वाद चाहिए, तभी तभी बिल्कुल हम सेवा कर पाएंगे। और मैंने ये रियलाइज किया जब जब मेरी माला जा पड़ी, तब तब मुझे सेवा के कई मौके मिले, गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर भी और वर्ल्डली लाइफ में भी। तो उसके लिए भी बहुत बहुत आभार निखिल जी, नितिन जी, आपका।
उसके बाद मुझे हम लोगों का कार्तिक मास आया, बहुत ज्यादा हम लोगों ने फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया। कोरोना की वजह से आई थिंक हम लोग इतना मटेरियली या फिर फिजिकली नहीं सेलिब्रेट कर पाए, पर ड्यू टू दिस सत्संग, ऑनलाइन सत्संग, हमने सब कुछ एंजॉय किया, फुल ऑन एंजॉय किया। कार्तिक मास बहुत बहुत ज्यादा मजे आए। और उससे पहले तो फ्रेंड्स आई थिंक मैं इस पर्टिकुलर रीडिंग में 50 to 60% ऑफ द ट्रैक थी, मतलब सत्संग ऑन कर दिया और सो गए। छोटे बच्चे हैं तो थक जाना और फिर रात को सोचना कि नहीं सत्संग करना है, लेकिन फिर सुबह नींद पड़ जानी और फिर सब कुछ ऑफ द ट्रैक। और जब सत्संग नहीं होता है तो आपकी हर एक चीज जो है वो बैलेंस खो बैठती है, तो वैसे मैं भी खो बैठी थी। और फिर मुझे पता चली इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोटी एसोसिएशन। डिवोटीज आपको डूबने नहीं देते जब आप उनके साथ एसोसिएट रहते हैं। रेनू जी और भी मेरे बहुत प्यारे प्यारे डिवोटीज, नीलू जी, को डिवोटीज, मेरे रिलेटिव्स, उन्होंने मुझे डूबने नहीं दिया। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि तुम जागो, उठो, जैसे तुम पहले एक्टिवली सत्संग साधना करती थी वैसे अभी भी करो। इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु गाइडेंस, निखिल जी ने बहुत ही वंडरफुली मुझे गाइड किया कि नहीं अब आपका टाइम जो है वो हो चुका है, अब आप फिर से मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। और बहुत मजा आया। साथ ही इंटरनल कन्वर्सेशन जो गुरु के साथ होती है वो कैसे प्रभु तक पहुंच जाती है, वो भी मैंने इसी पर्टिकुलर सत्संग में रियलाइज किया। और मुझे अब 100% विश्वास हो चुका है, जब आप किसी को गुरु मान लेते हैं, आप उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, आप बेशक उनसे फेस टू फेस या डायरेक्ट बात ना भी करें, पर जब आप मन से उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो डेफिनेटली रेसिप्रोकेट किया जाता है। और बिल्कुल गुरु ही वो साधन है जो हमें प्रभु के पास पहुंचाएंगे, प्रभु का सानिध्य हमें दिलवाएंगे। तो उसके लिए भी मैं एक बार बहुत बहुत ज्यादा शत शत धन्यवाद करना चाहूंगी नितिन जी का और निखिल जी का। अब इस तरीके से जब हम लोग चलते रहे तो हम लोगों की फिर सेल आई कार्तिक मास की, बहुत ही वंडरफुल। और सेल्स तो वैसे भी लेडीज को बहुत ज्यादा लुभाती है, तो इस बार निखिल जी ने अपनी डिवोशनल सेल से हम सभी को लुभाया। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में 1 to 1 मिलता है ना, एक के साथ एक फ्री या 2 के साथ 2 फ्री, तो हम लोगों को इस बार 1 के साथ 10 फ्री मिले, एक माला करो और 10 का बेनिफिट। तो उसने मुझे बहुत ही वंडरफुली जगाया कि हाँ चलो अब इतना तो टाइम गैप हो गया, इतने अच्छे से सत्संग साधना नहीं हो रहा है, चलिए अब करते हैं तो जितना पिछला फल है वो मिल जाएगा। तो उसने मुझे जगाने में बहुत बहुत हेल्प की, बहुत ही ज्यादा मजा आया। दीपदान पूरा महीना हम लोगों ने किया, सुबह भी शाम भी। वैसे तो हम लोगों के घर में हर रोज हम दीपदान शुरू से करते आए हैं तुलसी मैया के आगे, लेकिन कार्तिक मास में हमने थोड़ा ज्यादा बढ़ चढ़ के किया और बहुत बहुत आनंद आया। बहुत दामोदर अष्टकम जिसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, वो पढ़ने का, गाने का, उसका भाव समझने का मौका मिला। तो उसके एक एक शब्द लगता था जैसे प्रभु सामने आ गए हो, है ना। जैसे जब वो संस्कृत में हम पढ़ते थे, गाते थे, लगता था कि सच में प्रभु के होंठ लाल हो गए, सच में प्रभु की गले की रेखाएं हिल रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल साक्षात दर्शन हो जाया करते थे। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जयंती बहुत ही वंडरफुल हम लोगों ने सेलिब्रेट की, जो आई थिंक लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने सेलिब्रेट की। इसमें एज अ पार्टिसिपेंट रोल प्ले करने को मिला गोलोक एक्सप्रेस के थ्रू, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। बहुत मजा आया। और फिर छोटे से टाइम में हमने गीता को सम अप किया बहुत ही वंडरफुली। तो बहुत बहुत मजा आया उस पर्टिकुलर सेशन में भी। और इसके साथ मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर रीडिंग की आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। अभी तक मुझे लगता था जो भी मेरे आसपास या मेरी फैमिली में पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं वो मेरी वजह से है। जो नेगेटिव या पॉजिटिव हो रहा है, जो सुख या दुख आ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल मेरा है। मेरे बच्चे अगर अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो मतलब ये मेरी वजह से, मेरी ड्यूटी है मतलब उनको अच्छे रास्ते पे चलाना। और ये मेरी वजह से मतलब कुछ गड़बड़ कर जाएंगे तो ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता था कि मतलब फिर मेरी पेरेंटिंग जो है वो फेल कर गई। लेकिन मैंने इस पर्टिकुलर रीडिंग में समझा कि भाई हर एक चीज का भार जो है वो आपके कंधों पर नहीं है।
प्रभु भी हैं जो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, और अपना भार जो है वो प्रभु श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, हमें सेवा पर ध्यान देना है। तो बहुत बहुत वंडरफुल रहा ये होल सत्संग का जो एपिसोड था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका, निखिल जी का, नितिन जी का, प्रीति जी का, और प्रभु से मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि आने वाला जो हम लोगों का ये सेशन है मैं वो 100% अटेंड कर पाऊं। हरी हरि बोल, जय श्री कृष्णा, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच ईशा जी, आपको हमने बहुत बार फ्लक्चुएट करते हुए देखा और अब एक अच्छी स्टेज पे आते हुए भी देखा, और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम, खासकर कार्तिक मास ऑनवर्ड्स आपकी प्रोग्रेस की जो गति है वो बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन गए हो, बहुत प्यारे भजन भी हमें सुनाते हो, बहुत सारे डिवोटीज को मेंटर कर पा रहे हो, है ना। ऐसी विशेष कृपा आप पे बनी रहे। पूरे सपने भी आपके गायब हो गए हैं, अब आप फ्री में प्लेन में भी घूमना शुरू हो गए। वेरी नाइस। ये तो चंबा में तो हमारे एयरपोर्ट भी नहीं है, राइट। पर भक्ति से क्या हो सकता है, देखिए एयरपोर्ट भी नहीं चाहिए, आप ऐसे ही घूम सकते हैं। सो ये मेरा ये सबसे बड़ी कंप्लेन होती है जब मैं चंबा में बड़ा हो रहा था, क्या है यार, कहाँ बड़े हो रहे हैं, ना एयरपोर्ट है ना ट्रेन रेलवे स्टेशन है, कहाँ फंस गए हम। तो अब आप लोग भक्तों को कोई जरूरत ही नहीं है कि मानसिक रूप में आप कहीं भी घूम सकते हो भगवान के साथ, आनंद लीजिए, ठीक है। और वो आपने एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया कि देखिए गुरु के सेशन ना एक वापू होता है, एक वाणी होती है। वापू इज अ फिजिकल प्रेजेंस, मैक्सिमम लोग ना फिजिकल प्रेजेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। दूसरा होती है वाणी। वाणी होती है द डिवाइन वॉइस, जो एक्चुअली भगवान की वॉइस होती है, जो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आ रही होती है, जिसको गुरु कहते हैं। एक्चुअली रियलिटी में वाणी की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वापू से, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। बट देखो, इतने सारे महान महान भक्त अपना शरीर भी छोड़ जाते हैं, उनके वीडियोस और ऑडियोज देख के लोग बदल रहे होते हैं, फिजिकली थोड़ी एसोसिएट कर रहे होते हैं वो। या नारद मुनि जी ध्रुव जी से मिले तो 5-10-15 मिनट की डिस्कशन हुई ना उनकी। उसके बाद ऐसा थोड़ी कि वो मिलके बातें बातें करते रहे, रोज ज्ञान लिया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ। बस वो जो एक बार की एसोसिएशन थी, उसके बाद वो जो वाणी का प्रभाव हो गया, और वो वाणी पे जो स्टूडेंट ने अपना दिल जो है पूरा निछावर कर दिया, सरेंडर कर दिया, और वो ध्रुव महाराज बन गए, है ना। तो आप कितने सारे एग्जांपल्स देख सकते हो। रत्नाकर डाकू, ऐसा थोड़ी कि वो रोज मिलते होंगे नारद जी से, एक बार गाइडेंस मिली, उसके बाद में जीना शुरू कर दिया उस गाइडेंस पे, और वो ऋषि बन गए, महर्षि बन गए, है ना। गोस्वामी बन गए, वाल्मीकि जी बन गए। तो वाणी की इंपॉर्टेंस होती है, और बिकॉज भगवान ने उन लोगों को चुना होता है, तो आपका जो जितना जितना समर्पण आ जाएगा ना, उसके अकॉर्डिंगली दिव्य अनुभूतियां होना शुरू हो जाती है, जो इस पर आपको ज्यादा होना शुरू होगी पहले से। तो आप ऐसे ही आगे चलते रहिए ईशा जी, और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। और बड़ा आनंद आता है जान के कि आपके घर में भी, अब हम कह सकते हैं, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर का सपना जो है वो साकार हो चुका है। सारी की सारी फैमिली इकट्ठे चल रही है दोनों तरफ के। बहुत सारे नए डिवोटीज के लिए ये एक्चुअली बहुत हैरानी का विषय है कि ऐसा हो सकता है, बट यस, ऐसा हो चुका है। इनफैक्ट ऐसा हो चुका है, चलो लाखों नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि सैकड़ों परिवारों में हो चुका है। चलिए, सैकड़ों में हो गया तो हजारों में भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है ना। बस हम सबको मिलजुल के चलते रहना है और अपने इंपॉर्टेंट रोल को समझना है। थैंक यू सो मच ईशा जी, कंग्रेचुलेशन। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। चलिए, अब एक और प्यारे डिवोटी के बाद चलते हैं हम। आज चंबा प्रिडोमिनेंट सत्संग चल रहा है, चंबा में ही है हमारे एक और डिवोटी पवना जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पबना मेहरा चंबा से, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करती हूँ और चंबा में जॉब करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं मई 2019 में जो इस गोलोक एक्सप्रेस रूपी दिव्य प्लेटफॉर्म से जुड़ी, इससे जुड़ तो मैं इससे पहले भी गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड श्री मोहिंदर जी जो है वो इस सत्संग को अटेंड करते थे, तो उनके साथ साथ मैं भी इस सत्संग को सुनती थी। मगर क्योंकि तब मेरा
इतना इन बातों की तरफ ध्यान नहीं था, तो कभी सुन लिया कभी नहीं सुना, बस यूं ही। मगर फिर भी जब हमारे सत्संग के सीनियर डिवोटीज थे, जैसे आदरणीय विजय जी, अविनाश जी, नीलम जी, प्रेम जी, नीनू जी, अरुण बालिया जी, इनके जब रिव्यू सुनती थी, लर्निंग सुनती थी, तो जैसे सोए सोए भी मेरी नींद खुल जाती थी और मन करता था कि मुझे भी इस सत्संग को अच्छी तरह से सुनना चाहिए। फिर मई 2019 में तो मैं रेगुलरली इस प्लेटफॉर्म से जुड़ गई और मैं भी मुझे भी भगवान की कृपा से ये श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्ययन करने का मौका मिला। तो इससे मेरे जीवन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आई वो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, बेशक धार्मिक तो पहले से थी, पूजा पाठ हमेशा करती थी और भगवान की कृपा से पहले भी सब कुछ था, तो उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार भी करती थी। मगर फिर भी पता नहीं क्यों मन अशांत था, अकेलापन जीवन में बहुत था और हर बात को अपने ऊपर लेकर के रखना कि जो कुछ भी होता है, यानी कुछ किसी के साथ बुरा भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। मगर जब से मैंने भगवत गीता जी का अध्ययन करना शुरू किया, तो धीरे धीरे, पहले तो इतना ज्यादा नहीं समझ पाई, मगर फिर धीरे धीरे जो है वो मेरा इस तरफ ध्यान बढ़ता गया और मन शांत होने लगा। क्योंकि मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इतना प्यारा जो प्लेटफॉर्म मिला था, उसमें डिवोटीज के माध्यम से ही मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मिलते गए और मेरा मन जो है वो बड़ा शांत रहने लगा और हर किसी के साथ जो है वो अपना व्यवहार भी अच्छी तरह से जो है वो बढ़ने लगा। फिर इससे मैंने सबसे पहले यही सीखा कि ये शरीर जो है वो नाशवान है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है और हम प्रभु से तभी मिल सकते हैं जब अपनी आत्मा का कनेक्शन जो है वो परमात्मा से बनाएंगे। और इसी मंच के माध्यम से ऐसा संभव हो पाया कि आत्मा भी शुद्ध होने लगी। क्योंकि जो ये फाउंडेशन कोर्स किया, इसमें सबसे पहले हमें यही बताया गया कि कैसे हम जो है वो भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जहां हम यही सोचते थे, स्वास्थ्य के बारे में पता था, जैसे संपूर्ण स्वास्थ्य संपूर्ण खुशी करवाई गई, दो रथों की तुलना, एबीसीडी मॉडल, ये सारे मॉडल्स इतनी अच्छी तरह से जो है वो हमारे मन में भगवत गीता के प्रति जो है वो इतना भाव उत्पन्न करते हैं कि फिर मन करता है कि एक बार नहीं बार बार हम भगवत गीता जी का अध्ययन करें। तो मैंने भी इन्हीं मॉडल्स को अपनाया। सबसे ज्यादा सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार पर वर्क किया। सत्संग सत्संग जो है वो हमें इस दिव्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल गया। यहाँ पर ही हमें बताया गया कि कैसे हमें अपनी साधना को बढ़ाना है। और साधना के नाम पर भी सबसे पहले माला जाप, जो कभी नहीं किया था, कभी किया होगा, व्रत वगैरह करते थे तो कभी ना कभी एक बार जो है वो माला जाप कर लिया, वो भी पूरी तरह से नहीं, क्योंकि बिल्कुल पता ही नहीं था कैसे माला जाप करते हैं। मगर यहाँ आकर के सबसे पहले माला जाप को बढ़ाया। डिवोटीज को सुनते थे कि वो इतने माला जाप करते हैं, तो मन में विश्वास नहीं होता था। मगर फिर यही समझा, यही सुना भी था कि जो भी चीज है, जो भी काम है, खुद करो, स्वयं करो, तब पता चलता है। और जब स्वयं भगवान को अपनी बुद्धि में बिठा करके माला जाप करना शुरू किया, तो धीरे धीरे माला जाप भी बढ़ने लगा। फिर भगवान जी को प्रसन्न करना, उन्हें स्नान कराना, उन्हें वस्त्र बनाना और उनको हर वक्त जो है वो उठते बैठते चलते फिरते उनका नाम लेते रहना। ऐसा करने से मन में पॉजिटिविटी आई। जहां पर बुरे विचार आते थे वो दूर होने लगे।
और फिर इसी माध्यम से, इसी मंच के माध्यम से एकादशी का व्रत करना भी शुरू किया, जो कि पहले कभी नहीं किया था, क्योंकि उसके बारे में भी बड़ी सी जो धारणाएं सुनी थी कि कैसे इस व्रत को करते हैं, और इसको करने के लिए मेन सबसे बड़ी बात कि इसका उद्यापन बहुत बड़ा होता है। तो फिर मन में ऐसा आता था कि क्या पता कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए पीछे रहे। मगर यहाँ आकर के वो भी मिथ दूर हुआ और बड़ी अच्छी तरह से जो है वो एकादशी का व्रत भी लगभग 1.5-2 साल से कर रही हूँ, जिससे भी मेरे मन में बड़ी पॉजिटिविटी आई है। और बस यही है, धीरे धीरे जो है वो इसमें मैं आगे बढ़ती गई। यहाँ पर जो है बस यही है कि अपने आप को निमित्त मात्र समझना है, यही सीखा। और सबसे बड़ी बात, भगवान की शरण में जाना है। जहाँ हम दुनियादारी की शरण में जाते हैं, वहीं हम जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि दुनियादारी में तो ऐसा है कि 100 काम हम करें, अच्छा करेंगे, और एक काम बुरा हो गया तो फिर हमारा वो 100 काम अच्छा भी गलत हो जाता है, उसका भी कोई फल नहीं मिलता। मगर भगवान के दरबार में भगवान को याद करके हम कितनी गलतियां करते हैं, 100 गलतियां करते हैं, मगर एक भगवान जी का नाम ले लेते हैं शुद्ध मन से, तो हमारी सारी गलतियां वो माफ हो जाती हैं। फिर ऐसा था कि भगवान हमें अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, तो भगवान जी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हम हमसे इतना प्रेम करते हैं, वो ये नहीं देखते कि हम किन हालातों में हैं, कैसे हैं, गंदे हैं, या हमारा व्यवहार अच्छा है बुरा है। हमारे पेरेंट्स हमें वैसे अपनाते हैं, तो वैसे ही परम पिता परमेश्वर तो हम सबके पिता हैं, तो वो भी हमें हर रूप में अपना लेंगे। वो इस मंच के माध्यम से सीखा। सच मानिए, अब तो मन में ऐसा है कि बस यही इस तरफ, इस रास्ते में आगे बढ़ते चले, और खुशियां जो है वो सभी में बांटते रहें, यही भाव उत्पन्न होते हैं। ये सब जो है वो भगवान के प्रति बढ़ने से, और ये सब मेरे गुरुजनों निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, बिंदु जी, सुमन कुंद्रा जी के माध्यम से जो है वो मैं ये सब बातें सीख पाई हूँ। फिर मैंने कर्मों के बारे में कभी नहीं सुना था कि कैसे कर्म होते हैं, है ना। सात्विक कर्म और राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, ये बिल्कुल पता नहीं था। यहाँ आकर के इनके बारे में भी गहनता से पता चला। फिर अपने कर्मों को सुधारने का जो है वो प्रयास कर रही हूँ कि गलती से भी कोई भूल ना हो। कोई मेरे प्रति कैसा भी व्यवहार करता है, कोई मेरे लिए कैसा भी सोचता है, मुझे उनके लिए अच्छा ही सोचना है, मुझे उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करना है। क्योंकि भगवत गीता का अध्ययन मैं कर रही हूँ, दूसरे नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो मुझे अपने आप को सुधारना है। सबसे पहले तो आत्मनिरीक्षण करना है, आत्म सुधार करना है, आत्म कृपा करनी है। अगर दूसरों की तरफ देखूंगी, उन्हें सुधारने चलूंगी, तो जीवन में फिर मैं असफल हो जाऊंगी। तो ऐसा अब मेरी समझ में आ गया है, मैं ये गलतियां फिर से नहीं दोहराऊंगी। फिर जाना गुणों के बारे में, तो गुण भी सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। जब भी अब जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, तो यही मन में विचार आता है कि ये सात्विक गुणों के कारण हो रहा है। जब मन में इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तब ऐसा लगता है कि अब मेरा राजसिक गुण जो है वो बढ़ रहा है, इसे मुझे कंट्रोल में करना है। और जब कभी विकार आ जाते हैं, आलस आ जाता है, या दुख जो दुखी रहने का प्रयास करती हूँ, तो फिर लगता है कि मेरा तामसिक गुण अब बढ़ रहा है, इसे मुझे खत्म करना होगा, नहीं तो ये एक दिन मुझे खत्म कर देगा। तो ये सारी बातें इस दिव्य मंच के द्वारा ही जान पाई हूँ। फिर जैसे आगे यही देखा कि हमारे जो इतने 26 प्रकार के जो है वो दैवीय गुण होते हैं, और आसुर के गुणों के बारे में भी देखा, उनमें डिफरेंस समझा। तो अब समझ में आ रही, इनके बारे में बिल्कुल पता नहीं था, ये बातें बिल्कुल नहीं आती थी। मगर जैसे जैसे भगवत गीता की रीडिंग जारी रखी है, ये सब कुछ जो है वो समझ में आ रहा है, और धीरे धीरे प्रयास भी कर रही हूँ कि
ऐसा नहीं है कि ये गुण हम में नहीं होते हैं, मगर ना तो हम इनके बारे में जानते हैं। बस यही है, क्योंकि अहंकार है ना, अहंकार भाव है मन में। और रासिक जो गुण है तो वही है कि हम सबसे अच्छे हैं। तो ये इन बातों को जो है वो मिटाना है। यहाँ आकर के ही यही जाना कि नरक के द्वार काम क्रोध और लोभ जो है वो नरक के द्वार है, तो इनसे हमें बचना है। तो धीरे धीरे इस तरफ भी ध्यान दे रही हूँ कि कभी भी इन विकारों को अपने अंदर ना आने दूं, ताकि मैं भगवान के पास जा सकूं, उनके साथ जो है वो अपना प्रेम भाव व्यक्त कर सकूं। क्योंकि भगवान जी तो भावग्रही जनार्दन है, वो तो हमारे भाव देखते हैं। बाकी हम क्या कुछ करते हैं, भगवान को क्या मतलब अपने मन से ये दे दिया वो दे दिया और उसके बदले में इतना कुछ जो है वो मांग लिया, वो वैसा हमें नहीं करना है। हमें तो भगवान के प्रति अपने भाव व्यक्त करने हैं और बस यही मांगना है कि हे प्रभु हमें शुद्ध भक्ति दीजिए, ताकि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें और उस मार्ग पर दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित कर सके। मगर फिर भी इसके बावजूद भी यही सीखा कि दूसरों को कभी भी फोर्स नहीं करना है। जब उनके कर्म कटेंगे तो वो भी इस रास्ते पर चलेंगे। और अपने बारे में यही सोचती हूँ कि शायद मेरे कर्म अब कटे, तभी मुझे ये दिव्य मंच मिला, जहां मैं बिल्कुल चुपचाप गुमसुम रहती थी, अकेलापन बहुत था और हर वक्त जो है वो सोचते रहना कि जो कुछ भी गलत हो रहा है मेरे द्वारा ही हो रहा है। सभी की गलतियों या जो कुछ भी होता तो वो उसके लिए जिम्मेवार स्वयं को ठहराना। मगर अब जो है ये बातें मन से निकल गई हैं। अब प्रभु भक्ति से ये सारी बातें, सारे दुर्गुण जो है वो दूर हो रहे हैं। और अब सभी के प्रति जहां कहीं गलतियां हो जाती थी कि दूसरों के प्रति मन में आ जाता था, वैर विरोध भी आ जाता था, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ, मेरे लिए कोई अच्छा नहीं करता। तो मेरी ये दुर्भावना थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब यही सीख पा रही हूँ कि ये रिश्ते नाते सब कुछ बड़ी मुश्किल से और बड़े जन्मों से हमें मिले हैं। बहुत कुछ भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो उसे समेट करके रखना है, प्रभु का नाम लेकर के, प्रभु की भक्ति करके, प्रभु को हरदम अपने बुद्धि में बिठा करके, ताकि मैं अपने प्रभु जी के भी पास रहूं और अपने रिश्ते नातों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर सकूं, उन्हें भी अपने पास रख सकूं। तो यही मेरे जीवन में मतलब बहुत ज्यादा जो दिव्य अनुभव भी हुए, तो उसके लिए समय की कमी के कारण जो है मैं नहीं बता पाऊंगी। कहने का अभिप्राय यही है कि बस हमें भगवान की शरण में जाना है और उनसे शुद्ध भक्ति की जो है वो मांग करनी है। तो 2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा काम किया। ऐसा क्या काम किया, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। अंत में मैं अपने सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, सभी गोलोकियंस को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिनके माध्यम से मेरे जीवन में यह ट्रांसफॉर्मेशन आई है। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु जी केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर।
अंत में यही कहूंगी, सत्संग गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। पवना जी, आपको सुन के भी बहुत आनंद आया। आप और महेंद्र जी मिलके बहुत प्यारी सेवाएं भी कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हो। कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है आपका कुछ सालों में। यही भक्ति की शक्ति के साक्षात दर्शन हो रहे हैं आपकी जर्नी से भी, और बड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी गहरी बन गई है लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। आई थिंक भगवत कृपा से आप उस इम्प्रूवमेंट को फील कर पा रहे हो और भगवान को अपने साथ अंग संग महसूस कर पा रहे हो। बहुत प्यारा भजन भी आपने हमें सुनाया, थैंक यू। और ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना है, शुभकामनाएं। रुकना नहीं है बस, जैसे मैं हरी कहता हूँ, कोई बात हरी नहीं, बोल। उड़ नहीं सकते हैं हम, दौड़ेंगे दौड़ नहीं सकते, चलेंगे चलेंगे नहीं, रेंगेंगे बट चलते रहेंगे भगवान की डायरेक्शन में। दैट वो हमारा मोटो होना चाहिए। थैंक यू सो मच पवना जी, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हरी हरी थैंक बोल। यू। हरी हरी बोल जी। कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग। चलिए चलते हैं आप जम्मू मीनू जी के पास। मीनू जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी। हरी हरी बोल एवरीवन। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं मीनू गुप्ता जम्मू से, बेसिकली चंबा से बिलोंग करती हूँ। आफ्टर मैरिज मैं अपने फैमिली के साथ जम्मू में रहती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। बचपन से ही अपने घर में डिवोशन का माहौल था। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना और बुक्स पढ़ना, ये सब करती थी। आफ्टर मैरिज भी वैसा ही माहौल और परिवार मिला और ऐसी ही मेरी रूटीन चलती रही। भगवत गीता गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने की गोलोक एक्सप्रेस से मैं मेरी अपनी फ्रेंड, बचपन की फ्रेंड मोना, जो आजकल पुणे में अपनी फैमिली के साथ रहती है, उसी के माध्यम से जुड़ी हूँ। उससे मेरी बात होती है तो वो कहती है कि मैं ममता ऑनलाइन सत्संग भगवत गीता पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप पढ़ोगे? तो भगवत गीता का नाम से मेरे लिए ये रिएक्शन निकला कि भगवत गीता नहीं मोना, अभी तो हमारा टाइम ही नहीं है, और साथ में ये तो बुढ़ापे में पढ़ी जाती है, और साथ में मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं बैठ के या ये कुछ करूं। कहती नहीं यार, एक बार सुन तो सही, ये ऑनलाइन सत्संग है। मैंने वो ऑनलाइन कैसे? मैं तो हैरान ही होगी देख के, कहती सुन के कि ऑनलाइन, मुझे इतना फोन भी नहीं चलाने आता था। तो कहती नहीं, हम सिखा देंगे, तू एक बार सुन तो सही, 1 महीना सुन, अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो रहने देना। मैंने उसको मैंने अच्छा ठीक है। ऐसे हम 14 जुलाई 2020 को मेरी फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट हुई उनसे, मोना जी से। शुरू में तो मुझे सच में निखिल जी कुछ भी समझ नहीं आता था, क्योंकि भगवत गीता पहले कभी पढ़ी ही नहीं थी इतने सालों से, ना कभी अपने मायके में पढ़ी थी, ना कभी ससुराल में आके। और बुक्स पढ़ ली, भगवत गीता कभी पढ़ी ही नहीं थी। फिर भी चलो, फ्रेंड ने बोला है तो सुनते हैं। चलते फिरते कभी कई बार तो सो ही जाती थी। जब वो रिकॉर्डिंग भेजते थे तो मैं रिकॉर्डिंग जरूर सुनती थी। फिर रिकॉर्डिंग सुनते सुनते भी कई लगा कि सिंसियरिटी आई थोड़ी सी, नहीं ये बात तो, कुछ बात तो है भगवत गीता के श्लोकों में जो हमारी डे टू डे लाइफ से भी रिलेट कर रही हैं। और मोना जी समझाती इतने अच्छे तरीके थी कि हर बात छोटी छोटी समझ आने आने लग पड़ी। बस ऐसे ही हमारा सफर चल पड़ा। फिर मोना जी ने मुझे गाइड किया कि हमारे गोलोक एक्सप्रेस के जो फाउंडर हैं निखिल जी, उनका नया ग्रुप मॉर्निंग सत्संग में, मॉर्निंग वाला शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन कर लो। तो ऐसे निखिल जी मैंने मई 2021 में मैं इस सत्संग से जुड़ी गोलोक एक्सप्रेस से। तब से मेरी अटेंडेंस 98% रही है। भगवत गीता पढ़ने से मेरे में बहुत सी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज थी, जैसे गप्पे मारना, बैठे रहना, लेजीनेस, मतलब सोए रहना। कई बार जब काम से फ्री हो तो सो लेना, मतलब 2-2 घंटे सोए रहना। तो गुस्सा भी बड़ा था, चिड़चिड़ापन भी बहुत था, मतलब कहीं ना कहीं कुछ अंदर से रहना। किसी ने बोल दिया तो बस हर वक्त गुस्से में, तो आप हर किसी को अपनी राय देना, ये बातें, किसी ने कुछ बोल दिया तो बस सोचते रह जाना। बस समझ नहीं आता था कि क्या किसी के सामने कुछ बोलना है नहीं बोलना है।
बस आदत से मजबूर, फिर भी बस ये ऐसा मेरा बिहेवियर रहा। फिर निखिल जी, मैं खुद को बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि जब मैं आप मानती हूँ गोलोक एक्सप्रेस से मुझे जुड़ने का अवसर मिला। आप भी भगवत गीता, जब मैंने आपको सुना तो आप भी भगवत गीता के श्लोकों को हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करके समझाते थे, और मैं सच में बहुत ही समझ पाई उसको तब भी, और इम्प्लीमेंट भी करने लगी। मोना जी ने भी समझा, उनकी बातें भी कुछ नहीं समझ आना तो उनसे भी पूछ लेना, तो तभी मेरी थोड़ी थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होने लगी। मैंने अपनी जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज थी उनको डिवोशनल एक्टिविटीज में कन्वर्ट करना शुरू किया। जैसे भगवत गीता में बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा भगवान की तरफ चलो, तो एक कदम बढ़ाओ तो भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं। तो मेरी भी रूटीन कुछ ऐसी चली। हमारे घर में भोग लगता था, मेरी मदर इन लॉ लगाते थे सुबह भोग, तो हम नहीं लगाते थे। फिर चलो जब जुड़े तो लड्डू गोपाल भी थे, सेवा ही नहीं होती थी। जन्माष्टमी वाले दिन ही उनका श्रृंगार होना, उनकी सेवा होनी, बस उसके बाद लड्डू गोपाल जी जैसे हैं वैसे रख देने। सच में मैं भगवत गीता से जुड़ने के बाद मुझे पता लगा कि भगवान के प्रति कैसे शरणागत होना है, उनकी सेवा करेंगे तो हमारे सब दुख दूर होते हैं। बस इसी लाइन को लेके मैं भी अपनी डिवोशनल एक्टिविटी से बढ़ाई, क्योंकि आपने मोटिवेशन दी, मोना जी से मोटिवेशन मिली, तो लड्डू गोपाल तो थे ही, फिर उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। अब रोज नहलाती हूँ, सुलाती हूँ, और 3 टाइम का भोग भी लगाती हूँ। तो इसी सत्संग से जुड़ के भी एकादशी व्रत रखना सीखा। पहले भी कभी कभी रखते थे, अब दिसंबर 20 से रूटीन में एकादशी रखनी शुरू कर दी। और नाम जाप, जो कभी सुना ही नहीं था, कहते हैं नाम जाप करने से जब करो तो मन की शांति मिलती है, तो वो भी शुरू किया। सच में जब करना शुरू किया, मैंने नहीं ये देखा मैंने लेट के करना है, सो के जब रात को 12 बजे हैं, जैसे मैं नाम जाप शुरू किया मेरा टीवी छूट गया। कमरे में मेरे टीवी नहीं लगता था। मैं माला पकड़ने, ये तो पता नहीं था मुझे भी कैसे माला करते हैं कैसे नहीं, पर ये नाम सुना था कि नाम जाप करना है, बस इसी धुन पे मैं नाम जाप करना शुरू हो गई। जब मैंने माला पकड़नी मेरी आंखों से आंसू निकलने, मुझे समझ ही नहीं आना कि ये क्या हो रहा है। मैं फील कर पाती थी कि भगवान मेरे अंदर के विकारों को शायद दूर करना चाहते हैं, इसीलिए मेरी, पर मैंने माला करनी नहीं छोड़ी। भगवत गीता का ज्ञान मेरी लाइफ में इस तरह आया कि जैसे एक हीरे पत्थर को तराशा जाता है। सच में मैं अपनी मेंटर मोना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस मंच से, जिन्होंने मुझे गाइड किया मेंटर बन के। तो मैं इस गोलोक एक्सप्रेस से साथ जुड़ी, और अब तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करने को मिल रही हैं। आरती करना नहीं आती थी, आरती करना सीखा, 2 टाइम आरती। अब मैं और कोई आरती ही नहीं करती हूँ, ओम जय जगदीश की आरती ही करती हूँ। तो सच में जो वो सुख और सुकून मिलता है ना, वो निखिल जी मैं बता ही नहीं सकती। भजन गाना सीखा इसी मंच के माध्यम से। गाने गाना तो आता ही नहीं था, ऐसे गुनगुनाना बस कि भगवान का नाम लेना है। अब तो ये है कि भजन ना गाऊं, भगवान जी को परेशानी नहीं होते, ऐसा लगता है कि भगवान जी परेशानी ही नहीं होंगे। बस फिर इस रीडिंग के चलते हमने कार्तिक मास का और जन्माष्टमी, गीता जयंती का फेस्टिवल को आपने बताया, उसको जो एंजॉय किया, सच में वो पूरे जोश और उत्साह के साथ। इस जन्माष्टमी आती थी हर बार, हमारे जम्मू में इतनी अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। हमारे इधर वो किसी और तरह भी सेलिब्रेट करते हैं, हम उस दिन हमारे पकवान भी बनते हैं। व्रत का तो बनता बनता है, पकवान भी हमारे दूसरे बनते हैं। तो कभी मौका ही नहीं मिला कि इस तरह के सेलिब्रेट करना है। सच में जो इस बार मैंने सेलिब्रेट की है, भगवान जी को पूरे 56 भोग अपने हाथों से बना के लगा, और वो जो ब्लिस मिला, उनका आशीर्वाद और प्रभु की कृपा मुझ पर है, तो ये मैं कर पाई, वो भी आप सब मेंटर्स की गाइडेंस से। फिर कार्तिक मास का संकल्प के बारे में आपने बताया, वो संकल्प लिए, लहसुन अदरक छोड़ा पूरा महीना। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी से स्नान पूरा महीना किया। और दामोदर अष्टकम जो कभी हमने
उसके नाम ही नहीं सुना था, नाम ही मैंने फर्स्ट बार सुना, या दामोदर अष्टकम होता क्या है। और जब सुना उसका हिंदी में रिलेशन पढ़ के, जब हम उसको आरती करते हैं, दीपदान करते थे, भगवान जी के रूप का वर्णन, आज भी मैं वही रूप अपने हृदय में देखे भगवान जी का पूजा करती हूँ। और भीष्म पंचक के व्रत आपने बताए, हमारे जम्मू में भी इन 5 दिनों की बड़ी पूजा करते हैं। मेरी मदर इन लॉ हर साल बोलते थे कि आप व्रत रखो और दीप, हमारे इधर दिए जलाते हैं, उनको बोलते हैं दिए जलाने हैं 5 दिन। तो वो हिम्मत ही नहीं कर पाते थे, उन्होंने किए नहीं किए, आज तक नहीं हमने किए। आसपास सब लोग करते थे, सब बोलते थे नहीं। पर इस बार जो भीष्म पंचक मैंने व्रत रखे और एक टाइम व्रत का खाना खाया, वो भी हम सब, मेरी फ्रेंड्स मेंटर्स मोना जी ने मिलकर संकल्प लिए कि नहीं, इस बार करना ही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद द्वारा से मैं अपने मेंटर्स का देती हूँ, जो हम वो इस बार मोटिवेट कर पाए, और श्री हरि की कृपा से हम सब, उन्होंने हिम्मत दी और मैं, हम सब कर पाए ये चीजें। और जो आनंद उठाया, उसका तो आनंद का मैं वर्णन ही नहीं है, स्पीचलेस। और जब उसके बाद कार्तिक मास के बाद नितिन निखिल जी लहसुन अदरक खाया, तो मेरे अंदर ऐसा हुआ कि मैंने क्यों खाया। मैं अपने में इतना गिल्ट फील कर रही थी, अगर 1 महीना छोड़ा था तो छोड़ ही देती। तो भगवान की सच में कृपा थी, भगवान ने कहीं मेरी सुन ली। अभी जनवरी 2022 में मेरा लहसुन अदरक छूट गया, लहसुन और प्याज छूट गया। मैं ऐसे रूटीन में जब पूजा वाले कमरे बैठती हूँ, जैसे सुबह जाना लड्डू गोपाल को नहाना, मैं जाके खाली आसन पे बैठी ही थी, तो भगवान जी का स्वरूप के पास बैठी थी। तो अंतर से जैसे आप बोलते हो थॉट आते हैं, मुझ में भी आया, छोड़ दे, छोड़ दे लहसुन प्याज। तो मेरे मुंह से भी निकला, छोड़ दिया प्रभु, छोड़ दिया। पता नहीं भगवान मेरे अंदर के विकारों को दूर करना चाहते थे। मैं भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंदर के जितने भी विकार है प्रभु, दूर करो। और जो ये बची जिंदगी है आपके श्री चरण कमलों में अर्पित हो। और कर्मों के बारे में जो मेरी लर्निंग्स बनी है, भगवान कहते हैं कि भगवत गीता पढ़कर ही मेरी ये लर्निंग बनी कि हम शरीर नहीं, एक आत्मा है। हम तो इस नश्वर शरीर को संवारने में ही लगे रहते हैं, और आत्मा की ध्यान ही नहीं देते कि उसको भी कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है परमात्मा से। जब हम नाम जाप करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होना शुरू हो जाती है। आज मैं फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल किसी के सामने कर रही हूँ, और इस पब्लिक के सामने मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि मैं कभी बात कर ही नहीं पाती थी। किसी के सामने भी बात कम होती थी, आंसू ज्यादा निकलते थे, अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाती थी। मतलब उनको अपनी बात क्लियर करनी नहीं आती थी मुझे सच में। और इस मंच के द्वारा ये सब कर पाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सब डिवोटीज का। और भगवद गीता पढ़ते ही मैंने जाना कि मनुष्य जीवन जो है, एक ही लक्ष्य है उसका, कि परमात्मा से अपने भूले हुए रिश्ते को जगाना और उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इस मंच से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैंने तो अपनी फ्रेंड से भी, जो बचपन के फ्रेंड्स ही, हम इकट्ठे पढ़े हैं स्कूल से लेके कॉलेज तक, उनसे भी रिश्ता हमारा भूल गया था। इस भगवत गीता पढ़ते हुए मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर पाई। उन्हीं की मोटिवेशन से आज मैं आपके सामने ये बोल पा रही हूँ। नहीं तो मैं तो, उन्होंने मुझे बहुत बोला, नहीं पहले तो मैं मना करती रही कि नहीं निखिल जी, आपकी वाणी में भी जो बोलते थे ना, ऐसा लगता था सच में ये तो हाँ है, ये गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुझ में भी ऐसी फीलिंग आती थी, बात नहीं होती थी, कर पाती थी। फिर मैंने प्रेयर्स भी इसी मंच से करना सीखा। पहले मैं मटेरियल वर्ड्स के लिए प्रेयर करती थी कि भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो। और सच में अब मैं प्रभु से, प्रभु की प्रेम भक्ति और शुद्ध भक्ति ही मांगती हूँ कि प्रभु
आप मुझे, मेरे परिवार को, इस गोलोक परिवार को शुद्ध प्रेम और शुद्ध भक्ति दो। और सबसे जो मेन लर्निंग, इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हमें बताते हैं कि जो हमें जो ड्यूटीज दी हुई है उसको किस तरह करना है, उसको पूरी ईमानदारी से श्री हरि की खुशी के लिए और सेवा वाले भाव से हम करेंगे तो भगवान की कृपा सदा हमें पर बनी रहेगी। और उनसे अटैचमेंट तो बिल्कुल ही नहीं बनानी है। मैं तहे दिल से गोलोक एक्सप्रेस का नितिन जी, निखिल जी, मोना जी, प्रीति जी, मोहिनी आंटी, रूपाली जी, मैं आप सारे और गोलोक एक्सप्रेस के सारे डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर आपके रिव्यू सुनकर इतनी मोटिवेशन मिलती थी, और सच में मोटिवेट हुई हूँ भी। हर कोई बोलता था मैंने ये किया, मुझे इतना फर्क पड़ा, मेरी ये बीमारी ठीक हुई, तो मैं भी चली कि सच मैं भी भगवान के रास्ते पे चलती हूँ, शायद जो मेरे अंदर के विकार हैं वही भगवान मेरे दूर करे और मैं भगवान की तरफ शुद्ध भक्ति और शुद्ध प्रेम को पा सकूं। और सच में अगर आपके बिना मैं मटेरियल वर्ल्ड में ही घूम रही होती और प्रभु से मेरा ये कनेक्शन स्ट्रोंग होता ही नहीं। मैं इस गोलोक एक्सप्रेस परिवार का आजीवन सदस्य बनी रहूं, ये मेरी श्री हरि से प्रार्थना है। हरी हरि बोल। 2 भजन की लाइनें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता से। गीता ग्रंथों से न्यारी है, श्रुति युगति अनुभव कारी है, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। गीता संतों का जीवन है, गंगा के समयति पावन है, शरणागत अमृत भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। जब शोक मोह से गिर जाते तब गीता वचन हृदय लाते, कल्याण खजाना भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में, हरि प्रेम लबालब भरा हुआ नंदलाल तुम्हारी गीता में। मैं चंबा की बेटी हूँ, तो आप मेरे छोटे भाइयों को मेरा बड़ी बहन की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप हर घर मन मंदिर, हर घर मंदिर मन मंदिर की जो इस टैगलाइन को हम चले हैं, भगवान श्री हरि का आप सब पर इतना आशीर्वाद रहे कि ये आपका जो एक आपने सपना बुना है श्री हरि पूरा करे। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मीनू जी, बहुत सुन के आपको बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। बड़े भाव शुद्ध होते जा रहे हैं आपके, और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आपका आभार। मोना जी को भी बहुत बहुत थैंक यू। बड़ा आनंद आ रहा होगा मोना जी को भी, वो जब अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को हम इस तरह से डिवोशनली ग्रो होते हुए देखते हैं तो एक अलग तरह की खुशी मिलती है, बहुत दिव्य होती है वो खुशी। और इंस्ट्रूमेंट अगर हम बने उसके लिए तो कितना आनंद आता है। यही फ्रेंडशिप्स होती है, बेस्ट फ्रेंडशिप है जब हम एक दूसरे को मोटिवेट करें ईश्वर के रास्ते में चलने के लिए, है ना। तो बहुत बढ़िया, और प्यार भाव आपके बड़े शुद्ध होते जा रहे हैं। रेगुलरिटी भी आपने कहा कि 98% रेगुलर रहे हो आप। देखिए, आपकी स्टेज में भी ऐसा ही हुआ।
कि पहले बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पता ही नहीं था। इनफैक्ट आपने इनिशियली जब मोना जी ने भी कहा तो गोलमाल भी किया आपने, पहले करना है, फिर आपने कहा चलो दोस्त है कर लेती हूँ, राइट। तो हम 90% लोगों को, जैसे ईशा सोनी जी ने आज कहा कि मैं एकदम रेडी थी करने के लिए, रेणु जी ने जब कहा, बट ऐसे डिवोटीज कम होंगे कि किसी का कॉल आए फ्रेंड का या फैमिली का कि चलो ऑनलाइन सत्संग कर लो, और बोले हाँ हाँ यार मुझे करवा दे। ये कम होता है, 10% होता है। 90% ये होता है कि हम मना कर देते हैं या हम नहीं करना चाहते, हम सबको लगता है बिजी हैं हम, फिर हमें लगता है फोन से कैसे करेंगे, और फिर एक्चुअली हमारे दिमाग में सबके वही बैठा होता है कि ये बुढ़ापे के लिए है, इसका आज की जिंदगी से क्या लेना देना। बट आप वहां से निकल के यहाँ तक आ गए हो, हरिनाम कर रहे हो, अश्रुधारा आ रही। अश्रुधारा आने से घबराना नहीं होता है, वो तो बहुत ही अच्छी स्टेज है। अगर कोई भगवान का नाम लेता है, भजन गा रहा है, तो उसको अश्रुधारा आ जाए तो मतलब आपकी प्रोग्रेस हो रही है, प्योरिटी बढ़ रही है उसमें। तो आपने भजन गाना भी सीख लिए हैं, कॉन्फिडेंस भी बेटर होता जा रहा है आपका। ऐसे ही आप चलते रहिए और आप भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बने, यही हमारी बेस्ट विशेष है आपके लिए। हरी हरी बोलो। जम्मू में तो काफी बड़ी टीम है, कभी रूपाली जी कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे तो मिलिएगा सबसे जाके, अच्छा लगेगा आपको। हरी हरी बोल जी, कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो चलिए अब हम प्रेयर्स की तरफ चलते हैं। जिन डिवोटीज को आज नहीं मिला मौका, हम कल उनको कवर अप करेंगे। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नीलू जी। हाँ जी, हरी हरी बोल जी। आज डिवोटीज के रिव्यू सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। भगवान की शक्ति के साक्षात दर्शन हो रहे थे। तो अब हम चलते हैं प्रेयर सेगमेंट की तरफ। आज की प्रेयर्स हैं शशि कैला के कजन ब्रदर जो हॉस्पिटलाइज्ड है, उनकी गुड हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। बिंदु खुराना के सन की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। सुरोज शर्मा की सन इन लॉ राजमोहन वैद जी और उनकी डॉटर इन लॉ की स्पिरिचुअल मेंटल हेल्थ के लिए। श्रेष्ठा महाजन जी की स्पिरिचुअल और कंप्लीट हेल्थ के लिए। आदर्श जी के मदर की फिजिकल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। मोनिका मोनिका करवाल के सन इन लॉ सचिन जी की स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ के लिए। कृष्णा देवी जी के सन और उनके हस्बैंड की स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ के लिए। गीता रानी जी की फिजिकल स्पिरिचुअल मेंटल हेल्थ के लिए। आशा जोशी जी की और उनकी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ के लिए। रीना देवी जी की फैमिली की स्पिरिचुअल फिजिकल हेल्थ के लिए। कविता डिंगरा जी की कंप्लीट हेल्थ के लिए। नीतू शर्मा जी के हस्बैंड की कंप्लीट हेल्थ के लिए। सुमन महाजन जी के सन की गुड हेल्थ और गुड हैप्पीनेस के लिए। वीना चौधरी की गोलोक एक्सप्रेस की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। मीरा ठाकुर जी के सन डॉटर की कंप्लीट मेंटल हेल्थ के लिए। निशा शर्मा जी की फैमिली की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। मधु महाजन जी की फिजिकल स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। आर्यन जी के फादर की गुड हेल्थ के लिए। वीना राणा जी की सन आदित्य और उनकी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। नताशा पुरी जी की और गीता जी की और उनके पेरेंट्स की गुड हेल्थ के लिए। पूनम जी के पेरेंट्स की फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। परवीन लता जी और उनकी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ के लिए। मानिक शर्मा के सन की गुड हेल्थ के लिए। सुदेश गुप्ता की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। विकास मोहन जी की वाइफ की कॉन्फिडेंस के लिए। सीमा शर्मा जी के हस्बैंड की फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। सुषमा महाजन जी की फैमिली की कंप्लीट हेल्थ के लिए। अंजलि जी की और उनकी फैमिली की कंप्लीट हेल्थ के लिए। नीलम जायसवाल की फैमिली की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। मोनिका गुप्ता जी की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। रजनीश महाजन जी की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। शुभ जी के बेटे और उनकी हस्बैंड की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। नीरज जी की फैमिली की कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। नीलम नीलम सिंह की मेंटल हेल्थ के लिए। राजकुमारी जी के बेटे सुशांत और उनकी फैमिली और उनकी मदर की स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ के लिए, और उन सब की हेल्थ के लिए जिन्होंने बाद में भी लिखा, और उन सब के लिए जिनके मन में भी कोई प्रेयर है। मेरी तरफ से उन सब के लिए आज की 8 माला रहेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू नीलू जी, थैंक यू सो मच। तो सभी डिवोटीज के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। हमारे साथ बहुत प्यारे डिवोटी हैं कंचन जी, उनके अनफॉर्चुनेटली ब्रदर
का कल देहांत हुआ है, तो उस डिपार्टेड सोल के लिए को भी प्रेयर्स में रखिएगा ताकि भगवान उनको शरणागति दे, है ना, और पूरी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले इस डिफिकल्ट टाइम से, वो स्ट्रांगली बाहर निकल सके। जो कलेक्टिव माला हमने की वो वर्ल्ड पीस के लिए हम डेडिकेट करते हैं। जरूर अपनी कुछ मालास डेडिकेट करें, मेरी 4 मालास डेडिकेटेड रहेंगी सबकी कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए, है ना। साधना भी हो जाएगी, आपकी सेवा भी हो जाएगी। और याद रखें थर्सडे को 8 PM हम यूट्यूब लाइव जा रहे हैं, होली स्पेशल एंड गौर पूर्णिमा स्पेशल, हाफ एन आवर का एक इवेंट होगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस अपने अपने सर्कल में अवेयरनेस कर दीजिए फेसबुक पे या व्हाट्सएप के थ्रू, और जो लिंक आएगा वो आपने बस लिंक शेयर कर देना है। उसमें कोई एडमिशन नहीं होगी, गूगल मीट नहीं होगा वो, बस वो यूट्यूब लाइव और हो सका तो फेसबुक लाइव, वो इवेंट अवेलेबल रहेगा आप सबके लिए, तो एंजॉय दैट। एंड फ्राइडे का सत्संग जो है वो गौर पूर्णिमा एंड होली स्पेशल रखेंगे हम। हरी हरी बोल जी। चलिए अब भजन की तरफ चलते हैं, जम्मू रीता जी के पास। रीता जी, हरी हरी बोल। हरी कृष्णा, आज का सत्संग भी मैं बोल रही थी कि बड़ा ही अच्छा रहा, क्योंकि सभी में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और जब सभी अपने अपने लर्निंग और अपने रिव्यूज देते हैं कि उनके अंदर कितना बदलाव लाया है उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन करते हुए, तो यही सबसे बड़ी बात होती है कि हम कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज ला रहे हैं। ऐसे तो देखा जाए तो भगवत गीता बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि कई बार हम अगर किसी से पूछते हैं ना, तो वो बोलते हैं हमने तो बहुत बार भगवत गीता पढ़ी है, लेकिन अगर हम उनसे बात करें तो ऐसा भी लगता है कि अगर पढ़ी है तो कुछ चीज़ों का उनको पता भी नहीं होता है। तो यही चीज़ है कि हम बहुत ही ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं आज इस गोलक परिवार से जुड़कर, क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं और दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं और अपने अंदर भी बदलाव ला पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी पर मैं तो अपने गुरुजनों को ही शत शत प्रणाम करूंगी, जो कि मैं तो अगर अपनी बात करूं तो मैं तो भक्ति में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मेरा बस यही था मेन कि बस कर्म करना है। लेकिन कर्म वही जो आज मैं सोचती हूँ कि शायद वो कर्म तो सिर्फ अपने लिए ही होता था, क्योंकि बस यही कि अपने मेहनत करनी है और अपने लिए। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं समझ पा रही हूँ कि हमें जो भी करना है वो प्रभु की सेवा के लिए ही करना है, जो मैंने इस परिवार से जुड़कर सीखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गोलक परिवार का, गुरुजनों का। और आज का जो भजन है वो इस प्रकार से है कि इसमें भी यही है कि ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, इसको हमें ऐसे गंवाना नहीं है, प्रभु की सेवा में लगाना है, अपने गुरुजनों की गाइडेंस में रहते हुए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल जी। मनुष्य जन मन मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन मन मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्व जवानी का, नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्व जवानी का, नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन मन मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा,
कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं किसी का एतबार है, संभल संभल के कदम धरो तुम, फूल नहीं ये खार है। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है, संभल संभल के कदम धरो तुम, फूल नहीं ये खार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। श्री सतगुरु श्रीमान है, ज्ञान के भंडार है, जो कोई इनकी शरण में आवे, करते भव से पार है। श्री सतगुरु श्रीमान है, ज्ञान के भंडार है, जो कोई इनकी शरण में आवे, करते भव से पार है। ज्ञान है अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हरि हरि बोल, जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रीता जी, बहुत प्यारा भाव से आपने बहुत प्यारा भजन सुनाया। अगर हम भजन को भी गहराई से समझने की कोशिश करें तो सारे शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा आपको, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। भजनों को सुनो, उसको गहराई से समझो क्या बताया जा रहा है उसमें, तब भी आपको समझ आ जाएगा कि शास्त्र क्या बता रहे हैं, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कल बाकी हम कंटिन्यू करते हैं। आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा